हॉलीवुड के बीचों बीच कायम इस तारीखी चीनी फिल्म थिएटर से लेकर पुराने फिल्म सितारों के दरमियान कभी बहुत मकबूल इस फॉर्मोसा कैफ़े तक हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री आगाज से ही चीनी सकाफत के सहर में मुब्तला रही है। ऑडियंस को एक ऐसे अजीब देश की झलक दिखाई जाती थी जिसके बारे में उन्हें मालूम ही नहीं था। ये सब यहीं से शुरू हुआ। फिल्म मेकर आर्थर डोंग ने इस मौजू पर फिल्म बनाई और हॉलीवुड चाइनीज़ के नाम से एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने खुसूसन 1920, 30 और 40 की दहाई में चीनी कल्चर पर फिल्म इंडस्ट्री की तवज्जो का जिक्र किया और बताया कि कैसे फिल्मों में एक जैसे चीनी किरदार पेश किए जाते हैं। मैंने चीनी किरदारों को स्क्रीन पर देखा जो हमेशा मुलाजिम, कुली या धोबी होते थे, और अगर चीनी खातून फिल्म में शामिल होती थी तो वो भी मुलाजिम या तवाइफ के किरदार में। दूसरी तरफ अहम चीनी किरदार सफ़ेद फाम अदा करते थे। मरकजी किरदार चेहरा पीला किए हुए अदाकार अदा करते थे। चेहरे का रंग पीला होने का मतलब यह है कि दर हकीकत वो अपनी सफ़ेद रंगत को पीला करते थे और आंखों की बनावट भी तब्दील की जाती थी। इनमें मशहूर विलन फु मांचू शामिल थे और फिर 1926 में बड़े पर्दे पर चार्ली चैन नामी किरदार पहली बार नमूदार हुआ। इसका मकसद था कि वो एक एशियाई नजाद अमरीकी का मस्बत खाका पेश करता। ये किरदार ज़हीन और स्मार्ट था, लेकिन वो इंतहाई हद तक गैर मुअस्सिर साबित हुआ क्योंकि उसको दकियानुसी अंदाज में पेश किया गया और वो गलत अंग्रेजी भी बोलता था। 1937 में आने वाली फिल्म द गुड अर्थ चीनी किसानों से मुताल्लिक थी, जिसमें मरकजी किरदार सफ़ेद फामों ने अदा किए। लेकिन कई दहाइयों पर मुहित अरसे के दौरान एशियाई और चीनी अमरीकियों को हॉलीवुड में काम मिला और कुछ को मशहूर ज़माना हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में अपने नाम का सितारा देखने का एजाज़ भी मिला। लेकिन अब भी बहुत से फिल्म बीन और शायकीन इन मरकजी किरदारों को सफ़ेद फामों को दिए जाने पर तनकीद का इजहार करते हैं, जो उनके मुताबिक एशियन अदाकारों को दिए जाने चाहिए थे। लेकिन फिर 2018 में क्रेजी रिच एशियन नामी फिल्म बड़े पर्दे पर उजागर हुई। इस फिल्म की ज़्यादातर कास्ट में एशियन अफराद थे और न सिर्फ डायरेक्टर एशियन था बल्कि मुसन्निफीन में से भी एक शख्स एशियाई नजाद था। ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट थी। क्रेजी रिच एशियन नाकदीन और शायकीन के नज़दीक बड़ी कामयाबी थी, जो इस बात की पहचान है कि माहौल तब्दील हो रहा है। फिल्म मेकर्स की तरबियत हो रही है, उनके रवैयों की तरबियत हो रही है और उन्हें हौसला मिल रहा है, जिसके नतीजे में वो अब सफ़ेद चेहरों को पीला करने से इनकार कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने भी एशियन अमेरिकन अफराद के लिए कई दरवाजे खोल दिए हैं ताकि वो अपनी शर्तों पर अपनी कहानी बयान कर सकें। हमारे पास अब कई प्लेटफॉर्म्स हैं। नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, हुलू भी है। अमेरिका में एशियाई नजाद अफराद की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और नई आने वाली एशियन अमेरिकन की नस्ल अब मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी इस्तेमाल कर सकती है ताकि बॉक्स ऑफिस पर रिवायतों को तोड़कर अपनी कहानियाँ बयान कर सकें। एलिज़ाबेथ ली के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका।